नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम बता दें। मनुष्य अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की कार्यों को करता है। मनुष्य जैसे कि कृषि करता है और वानिकी करता है, पशुपालन करता है, जिससे उसकी जीवन यापन हो सके, जिससे वह कुछ कमा सके और इस पृथ्वी पे रह सके, अपना जीवन यापन कर सके और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसा कि इसमें हमने परिभाषा भी दिया है आपको, आप स्लाइड में देख सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों को करता है। इन्हीं कार्यों को मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यदि हम इसके बाद की बात करें तो इन कार्यों के आधार पर मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को तीन प्रकार में बांटा गया है: प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया और तृतीयक आर्थिक क्रिया। क्या होती है? तीन प्रकार में बांटा कार्यों के आधार पे: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। क्या होती है ये कार्य, कौन कौन सी है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या होती है? जब मनुष्य शुरुआत में था तो मनुष्य के पास ना उद्योग था, ना विनिर्माण का क्षेत्र था, ना कोई सेवा क्षेत्र था, यानी कि ना कुछ कोई काम धंधा नहीं था। तो शुरुआत मनुष्य ने पशुपालन और कृषि से किया। कृषि से शुरू किया, पशुपालन किया, मत्स्य यानी कि मछली पालन किया। यह सब आप एक चीज इसमें कॉमन देख सकते हैं इन सभी तत्वों में कि सभी प्रकृति पे सीधे रूप में निर्भर है, सीधा सीधा प्रकृति में है। पशुपालन, पशु कहाँ मिलता है? प्रकृति में मिलती है, तो प्रकृति से ही वह मनुष्य अपने जीवन यापन कर रहा है। वानिकी, लकड़ी कहाँ मिल रही है? वहीं से मिल रही है, प्रकृति से ही। तो प्रकृति से ही मिल रहा है लकड़ी भी। मछली कहाँ से मिल रही है? प्रकृति से। खनन यानी कि जो कोयला खन रहा है या कुछ भी खनन हो रहा है, मिट्टी खन रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, तो वह खनन का कार्य कहाँ से हो रहा है? प्रकृति की ही देन है, हम तो खुद नहीं बनाए हैं, है ना? तो प्रकृति ही दे रहा है। कृषि, कृषि भी आप देखिए प्रकृति पे ही निर्भर है। यदि प्रकृति साथ ना दे तो कृषि करना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये सभी क्रियाएं, क्योंकि ये सीधे प्रकृति पे निर्भर होती हैं, इसलिए इनको हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद बात करें तो द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं वह होती हैं जो सीधे रूप में प्रकृति से नहीं जुड़ी रहती हैं, बल्कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से क्रियाओं पर निर्भर करती हैं। उन्हें हम द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं पर क्या निर्भर करता है? आप मनुष्य मान लीजिए पशुपालन किया, तो पशुपालन किया तो एक मान लीजिए भैंस पाला मनुष्य, और भैंस का दूध निकल रहा है, तो वह दूध क्योंकि आवश्यकता से अधिक उत्पन्न हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे को, जिसके पास भैंस नहीं है, वहां तक उस दूध को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मनुष्य लेना शुरू किया। तो वहां से उद्योग का निर्माण हुआ, और इस भैंसों को रखने के लिए कई चीजों का निर्माण करना पड़ा, कई इंडस्ट्रीज का निर्माण इस तरह से हुआ, कई चीजों को उसको रखने के लिए। तो जब आप प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो उसी से रिलेटेड ही कई और चीजों का निर्माण होता है। जैसे उद्योग का निर्माण हुआ, क्योंकि अधिकता जब हुई तो उसको पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी, तो उद्योग और बाजार आदि का निर्माण हुआ। विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण होता है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना, कुछ अन्य बिल्डिंग्स का निर्माण होना। तो ये सब निर्माण धीरे धीरे बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि आपने प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं पे उसकी निर्भरता थी। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं जन्म लेती हैं, जिसमें मुख्य रूप से उद्योग और विनिर्माण का क्षेत्र आता है। इसके बाद की यदि हम बात करें तो तीसरा है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो अभी हमने क्या पढ़ाया? अभी हमने बताया कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य जो है वह अपना जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करता रहता है, और वह आर्थिक क्रियाएं जो मनुष्य की होती हैं प्राथमिक, वह सीधे प्रकृति पर निर्भर करती हैं। उसके बाद वह प्रकृति पर निर्भर जो आपका आर्थिक क्रियाएं थी, उन आर्थिक क्रियाओं को द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में कैसे बदला जाए? क्योंकि अधिकता के कारण उसको बेचने का, खरीदने का काम शुरू हुआ, जिसके कारण, क्योंकि बेचना है, खरीदना है, तो बाजार का यानी कि विनिर्माण हुआ, बाजार का निर्माण हुआ, अन्य इंडस्ट्रीज का निर्माण हुआ। अब दूध अधिक हो रहा है तो दूध से बनने वाले सामानों का मान लीजिए निर्माण हुआ, तो ये सब निर्माण हो रहा था। अब इसमें जो है एक आता है, तीसरा सेक्टर निकल के आता है। जैसे दूध हो रहा है, दूध एक एक के इधर कृषि कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, तो उसके यहाँ दूध अधिक मात्रा में हो रहा है। अब वो दूध
किसी दूसरे को चाहिए जो मतलब बिस्कुट का फैक्ट्री रखा हुआ है दूध वाले, तो उसको चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, वे सीधे रोज पहुंचाने जाए तो यहाँ अपने कंपनी का यानी कि अपने दूध के बारे में वो कैसे ध्यान रखेगा, तो वह ध्यान रख पाना संभव नहीं है। और एक आदमी दूध पहुंचाए वो ज्यादा अच्छा है। सब मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग व्यापारी हैं और 10 दूध का व्यापार कर रहे हैं। तो 10 लोग यदि भैंस रखे हुए हैं और दूध हो रहा है तो 10 लोग वहां बिस्कुट वाले फैक्ट्री तक पहुंचाए, अच्छा तो नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, बीच में कोई आ जाए और वह क्या करे, सेवा प्रदान करे, यहाँ से ले जाके वहां पहुंचा दे। तो यह काम करने का जो कार्य था यह किया सेवा क्षेत्र ने, और इसी सेवा क्षेत्र को हम तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में रखते हैं। अब इसमें परिवहन आ जाता है, यहाँ से वहां जाना। व्यापार आ जाता है, व्यापारी जो होते हैं वे भी इसमें आते हैं। शिक्षा आता है, चिकित्सा आता है, मतलब यानी कि डॉक्टरी के अस्पताल जो है ये सब है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दवाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। दवाएं आप सीधे जाकर ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है तो बीच में एक और इंसान आ रहा है, यानी कि अस्पताल आ रहा है, तो वह सब क्या किस में आ रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में। तो वह तृतीय क्षेत्र में आ जाए। और इसी तरह से अनुसंधान का कार्य आदि कार्य जो है ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हम आपको लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।